एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम सभी को पता है कि बरसात का मौसम आ गया है और बरसात के साथ साथ हमें ठंडा और शीतलता भी हमें मिल रहा है। और कुछ ऐसी जानकारी है जो अगर हमारे घर में किसी को भी अगर बार बार दस्त की शिकायत हो रही है, 5 साल तक के बच्चों में दस्त से होने वाली जो मौतें हैं उसको रोकने हैं, उनकी जो वीडियो है और जो जानकारी है वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और मिस भी मत कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि स्टॉप डायरिया अभियान जो है वो चालू हो चुका है, जो कि 17 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक चलना है, जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही संकल्प है कि 5 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उन सब में दस्त से होने वाली जो मौतें हैं उनको स्टॉप करना है, रोकना है। क्या आप जानते हैं कि दस्त का होता क्या है? क्योंकि ये जो है वो सिर्फ एक पतला दस्त नहीं होता। और अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो दस्त जो है वो एक पतला या पानी की तरह जो मल आता है, जो कि 24 घंटे में 3 या 3 से अधिक बार होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितने भी पानी रहते हैं और या आवश्यक जो लवण रहते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, वो पूरा हमारे बॉडी से निकल जाता है, जिसके कारण से हमारे लोग रहते हैं यार, डिहाइड्रेट हो जाता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, दस्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। अगर इसका सही जानकारी और सही इलाज अगर आप समय पे करेंगे तो इसको रोका भी जा सकता है और कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो अगर आप बोलेंगे कि आखिर दस्त होता क्या है, दस्त होने का कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण जो है वो दूषित भोजन और पानी होता है। दूसरा कारण जो होता है वो खुले में रखा हुआ गंदा खाना और गंदा पानी होता है। तीसरा जो कारण होता है वो बैक्टीरिया और वायरस के कारण से होता है। और चौथा कारण जो है वो खाना खाने से पहले और शौच से आने के बाद हाथों को अच्छे से नहीं धोने से भी दस्त का प्रॉब्लम हो सकता है। और अब जानते हैं कि लक्षण क्या क्या है। अगर हमको दस्त हो गया तो दस्त में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये देखते हैं। तो पहला जो लक्षण है वो बार बार पतला दस्त होता है। दूसरा जो उसका लक्षण है वो पेट में जो है वो दर्द होगा या फिर मरोड़ के साथ दर्द होगा। तीसरा जो लक्षण है हमें थकान सी महसूस होगी। और चौथा जो है वो हमें बार बार प्यास लगेगी। और पांचवा जो है वो हमें उल्टी जैसे फील होगा या तो उल्टी होगा। तो हम लोग कारण भी जान गए, लक्षण भी जान गए। अब हमारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि अब बचाव क्या है। तो सबसे पहले बचाव जो है वो ORS और जिंक की गोली। तो ORS का जो पैकेट है उसको 1 लीटर पानी में उसको मिलाना है और घूट घूट में उसको पिलाते रहना है। जब जब दस्त होते जाएगा तब तक उस पानी को पिलाते रहना है और 14 दिन तक लगातार आपको जिंक की गोली और ORS की ऑर्डर वो आपको कंटिन्यू करना ही करना है, तभी हम जाके दस्त को रोक सकते हैं। अब हमें बचाव के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो सबसे पहला उपाय जो है वो जब भी हम खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं या शौच से आते हैं, हमें हाथों को बहुत अच्छे से साफ करना है। दूसरा चीज़ जो है, जब भी हम खाना बनाते हैं उस खाने को ढक के रखना है और ताज़ा और साफ़ सुथरा भोजन ही हमें देना है और हमेशा साफ़ और उबला हुआ और क्लोरीन युक्त पानी ही पीना चाहिए। नेक्स्ट है कि खुले में कभी भी हमें शौच नहीं करना चाहिए, शौचालय का उपयोग करना है। और 5 साल के नीचे अगर बच्चे हैं तो उनका स्तनपान जो है वो कंटिन्यू रखना है और ऊपर से पोषक आहार भी उनको देना। अब सवाल ये आता है कि ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें बच्चे को तुरंत की तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाना पड़ेगा। तो पहला जो कारण है, अगर बच्चे को बार बार बहुत ही ज़्यादा उल्टी हो रहा है, अगर बहुत ही ज़्यादा दस्त हो रहा है, उस कंडीशन में हमें बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है। दूसरा कंडीशन है, अगर बच्चा जो है वो माँ का दूध नहीं पी रहा है, बच्चा जो है सुस्त पड़ गया है और बच्चे को भूख नहीं लग रहा है, उस कंडीशन में भी आपको बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है। तीसरा कंडीशन है, अगर बच्चा जो है एकदम लेजी हो गया है, बिल्कुल भी वो उठ नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, उस कंडीशन में भी आपको हॉस्पिटल तुरंत लेके जाना है। और नेक्स्ट जो है, अगर बच्चा जो है मल के द्वारा अगर उनको खून की हो रही है मल, तो उस कंडीशन में भी आपको बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। बिल्कुल भी 1 मिनट की देरी नहीं करना है, नहीं तो बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो कौन से टॉपिक पे लेके आऊँ, और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा जो वीडियो है वो पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट मैं वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ। और सबसे अच्छी चीज़ की ये जो स्टॉप डायरिया अभियान जो चल रहा है 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, उसमें कौन कौन भागीदारी होना चाहते हैं, कौन कौन बनना चाहते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। किनके घर में, पड़ोसी में, मोहल्ले में अगर किसी भी बच्चे को डायरिया की शिकायत है तो उनको अवेयर कराइए, नॉलेज दीजिए और तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके जाइए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसके घर में ऐसे हैं दिक्कत, या कहीं पे है, कहीं देखे हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।